वेलकम बैक जियो पाकिस्तान। हमारे साथ बिलाल कुतुब साहब बैठे हैं, मौलाना असगर दस्त साहब बैठे हैं। हम बात कर रहे हैं आज वाक़या करबला की। जब से दुनिया बनी है बिलाल साहब, हक और बातिल की जंग चलती आ रही है। मुझे समझना है बेसिकली हक क्या है, बातिल क्या है। अगर आप इजाज़त दे तो एक बात और अर्ज़ कर दूँ आपसे। ये जो सारा वाक़या जब हम जिक्र करते हैं, जैसे हज़रत फरमा रहे थे कि इसके अंदर ये तमाम सबक हैं, अगर गौर फरमाइए तो जो एक एक सहाबी की बात और जुमला भी है ना, मैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र ही नहीं कर रहा, वो भी एक पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए जुमला काफ़ी होता है। तो ये तो मामला ही जो है बिल्कुल एक जुदा गाना है। इसके पीछे ज़रा गौर फरमाइए कि तकसीम जो हक़ व बातिल की है, मैं इसको करबला से बिल्कुल जुदा करके आपके सामने रखता हूँ। हदीस है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अली से मोहब्बत की, जिसने फ़ातिमा से मोहब्बत की, जिसने हसन से मोहब्बत की और हुसैन से मोहब्बत की, रोज़े क़यामत जब कोई साया ना होगा, वो मोहब्बत करने वाले मेरे साथ दस्तरखान पर होंगे। कौन बदबख्त वो शख्स होगा, कौन बदनसीब मुसलमान होगा जो अल्लाह के रसूल के साथ महशर के दिन दस्तरखान पे ना बैठना चाहे। एक बड़ी तकसीम तो हक और बातिल की अल्लाह के रसूल ने यहाँ फरमा दी। अब एक शख्स आया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपकी इजाज़त से, वो कहता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह, मुझे आपसे मोहब्बत है। अल्लाह के रसूल को चाहिए था कि उसको दुआ देते, एक दुआ देनी चाहिए थी ना कि अल्लाह तुम्हें खुश रखे। कहते हैं उस सहाबी से, अब तू दुनिया की मुसीबतों के लिए तैयार हो जा। अब आज की दुनिया में अगर गौर कीजिए तो कितना मनफी जुमला लगता है कि आज अब तू उसने भी कहा सहाबी ने कि या रसूल अल्लाह, मुझे तो आपसे मोहब्बत है, मैं दुनिया की मुसीबतों के लिए तैयार हो जाऊँ। कहा हाँ, क्योंकि अल्लाह एक हालत दो दफ़ा कभी कायम नहीं करता। अब गौर कीजिएगा ज़रा, अगर मुसीबत दुनिया में काट ली तो आइंदा मुसीबत नहीं काटनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ज़रा गौर फरमाइए कि जो बातिल यहाँ करार दे दिया गया और जो हक यहाँ करार दे, वो कैफियतें भी दो दफ़ा कभी नहीं आनी। एक, अब इस बात को थोड़ा सा ज़रा पीछे लेके जाइए कि ये जो वाक़या करबला है, मेरे ख्याल में ये एक कड़ी है तमाम वाक़यात पे। पैगंबरों का बाकियों का जिक्र ना भी किया जाए, वर्का बिन नौफल के पास रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए तो उन्होंने जो निशानियाँ बताई कि हमारी किताब, अब वो तो नसरानी है ना, अब वो तो नहीं मुसलमान। अब वो क्या जुमला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि काश मैं उस वक्त ज़िंदा हूँ जब आपकी कौम आपको आपके शहर से दरबदर करेगी। काश मैं उस वक्त ज़िंदा हूँ, अगर मैं या रसूलुल्लाह उस वक्त ज़िंदा हुआ तो मैं आपका साथ दूँगा। अब नसरानी ये कह रहा है और उम्मत ने ये किया कि आपको 7वें साल में शहर से हिजरत करवाई, और ये पहली हिजरत से मदीना की नहीं है, उससे पहले हम हिजरतें कर चुके हैं, और 3 साल तक वहाँ लोगों को रहना पड़ा। अब उस 3 सालों में ज़रा दिल पे हाथ रख के सोचिए, वहाँ बच्चों की चीखें जो हैं वो मदीना में नहीं आई होंगी, वो मक्का में नहीं गई होंगी, लोगों ने औरतों की भूख वहाँ नहीं देखी होगी, वहाँ जो 3 पत्थर मेरे रसूल ने अपने पेट के साथ बांधे, क्या वो करबला नहीं था? लेकिन ये तमाम मामलात जो हैं, इस पर इस तरह से गौर फरमाइए कि मुक़द्दर को ये लोग एक्सेप्ट कैसे करते। इब्न माजा की हदीस है और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि एक ने रसूल पाक आए और उनको एक मट्टी दी और कहा ये मट्टी रख लो और संभाल के रखना, और एक वक्त आएगा जब ये मट्टी सुर्ख हो जाएगी। जब ये मट्टी सुर्ख होगी, इब्न माजा की हदीस है, जब ये मट्टी सुर्ख हो जाए फिर लोगों को बता देना कि हुसैन शहीद हो गया। अब गौर फरमाइए, आपने तारीख़ में कभी ये तो नहीं पढ़ा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करबला के उस मैदान में तशरीफ़ लेके गए और वो खाके शफ़ा जो एक 4-5 किलोमीटर की, वहाँ से मट्टी उठाई। अल्लाह ने किसी की तो ड्यूटी लगाई होगी ना कि कोई तो लाया होगा ना अल्लाह के रसूल तक, और जिब्राइल के अलावा कौन हो सकता है जो मट्टी ला के दे और निशानी के तौर पर यहाँ रख दी गई। अब इस बात को थोड़ा सा गौर फरमाइए कि ये शहादत अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़िंदगी में दे दी। हज़रत सलमान फ़ारसी और अबू ज़र गफ़ारी बैठे खाना खा रहे थे। अब ये दोनों दोस्त हैं। जिस रुमाल पे रोटियां पड़ी थी वो रुमाल थोड़ा सा मैला था, तो एक दोस्त ने ज़रा एतराज़ किया कि हाथ में रोटी पकड़ लें, तो दूसरे दोस्त ने वो रुमाल उठा के आग में डाल दिया क्योंकि मैला था। थोड़ी देर बाद आग से रुमाल को निकाला और वो रुमाल बिल्कुल वैसा ही था, साफ़ हो गया, मैल जल गई। तो पूछा अबू ज़र गफ़ारी ने कि ये क्या मामला हुआ? कहा ये कोई मामला नहीं है, अब ये कोई मिरेकल नहीं हुआ। क्या कहते हैं? कहते हैं अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा खाना खाते इस रुमाल से हाथ पहुँचे थे तो मैंने रुमाल संभाल लिया। अब गौर कीजिए, जिस रुमाल को अल्लाह के रसूल ने हाथ लगाया हो उस रुमाल को तो आग नहीं छू सकती। जिन लोगों ने रसूल की गोद में परवरिश की हो, शिमर की क्या मजाल के तलवार उठाए।
पानी की क्या मजाल के अल्लाह के इस वली के पास ना पहुँचे। ये मामला मेरे ख्याल में बिल्कुल और तरह से यूँ कि एक तरफ बैठे हैं हुसैन, एक तरफ बैठे हैं हसन, जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए। इसकी रावी भी हमारी माँ उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जिब्राईल ने कहा कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला ने ये मुकद्दर लिख दिया कि हसन जो हैं ये जहर से शहीद होंगे, हुसैन जो हैं इनका सर तन से जुदा किया जाएगा। थोड़ी देर बाद जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए तो कहा, अब देखिए ये बात ज़रा कहते हुए गौर कीजिएगा कि ये मुमकिन नहीं है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपनी तरफ से रसूल को मशवरा दे रहे हों। कहा कि अल्लाह ने हर नबी को ये मौका दिया कि वो अपनी ज़िंदगी में कोई दुआ मांग ले और अल्लाह उसका मुकद्दर बदल दे। अल्लाह टाइम एंड स्पेस को, ज़माने को पलट दे अगर कोई नबी उसकी दुआ कर ले। कहा या रसूलल्लाह आप दुआ फरमाइए तो ये मुकद्दर अल्लाह बदल देगा। कहा नहीं, अल्लाह से कहना मैं तेरे लिखे मुकद्दर में राज़ी, जो तूने लिख दिया मैं राज़ी। फिर अगला जुमला जो है ना, मेरे ख्याल में ये करबला है, ये मकसद करबला है। कहा देखो जब अल्लाह के पास जाना तो फिर कहना कि ये जो वक्त दुआ का आपने मुझे देना था ना, जो मैंने मुकद्दर के, हुसैन के मुकद्दर के बदलने के लिए कहनी थी, वो मैंने नहीं की, मैंने मुकद्दर ले लिया। ये दुआ मुझे मौका देना, मैं रोज़े क़यामत अपनी उम्मत की मग़फ़रत के लिए करूँगा। अब ये करबला जो है, मैं यूँ समझता हूँ, वो इजाज़त दी जुमला कहने का कि ये उम्मत की मग़फ़रत का वसीला है। इससे ज़्यादा कोई बात, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई आग जो कपड़े को ना छुए वो उस जिस्म को छू ले जिसको कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूंघा करते थे। प्यार करना तो दूर की बात है, सूंघा करते थे जिस्मों को, हसन और हुसैन की जिस्मों को सूंघा करते थे। एक जो अहले औलाद हैं, ज़रा गौर फरमाइए कि बच्चे की अपनी खुशबू जो है वो किस तरह की लगती है। और कहा करते थे मैं इनको प्यार तो करता हूँ, सूंघता इसलिए क्योंकि जन्नत के फूल हैं। अब इनकी शहादत का दर्जे को मेरे ख्याल में अगर आज के ज़माने में हम एक सिर्फ सतही तौर पे देखें तो वो शायद वो सच ज़रूर होगा, लेकिन शायद हम इंसाफ नहीं कर सकते। ये हक़ और बातिल सिर्फ ये हक़ और बातिल नहीं है कि शिमर बातिल था और हुसैन हक़ पर थे। जहाँ से हमने हक़ को सीखा है हम उसको हक़ करार कैसे दे सकते हैं? हमने तो हक़ सीखा उनसे है। अल्लाह हक़, अल्लाह का रसूल हक़, दीन हक़, कुरान हक़, ये वो लोग हैं जिनसे हम लोगों ने आज के ज़माने में ये सीखा कि इस मज़हब के दीन का जो फ़लसफ़ा है वो बाकी तमाम ज़माने पे कायम किस तरह होता है। इस पे अगर आप मुझे इजाज़त दें तो एक छोटा सा मैं आपको वाक़या अर्ज़ करूँ कि ये जो डॉक्टर साहब ने बात की ना हुर की, हुर ने जब ट्रांसफ़र किया अपने आप को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो इसका बेटा था अली, उसका नाम था। अब देखिए नाम भी उसने अपने बेटे का अली रखा। हाँ, जब बेटा जो था सबसे पहला करबला का शहीद उसका बेटा हुआ, हुर का, जो पानी नहीं पिलाने दे रहा था। 15वीं मंजिल पे उसने आपके काफिले को रोका और पानी बंद किया और यहाँ आपने पानी पिलाया उसको, ये ज़हन में रखिएगा। हुर का बेटा सबसे पहले शहीद हुआ। अब होना क्या था कि एक बाप जो अपने बेटे को शहादत के लिए भेज रहा है, जंग जो है वो 1:1 हो रही है ना, शहादत के लिए भेज रहा है, तो वो उसको पता है ये शहीद होके जाएगा। 1 लाख सवारों से मुकाबला हो ही नहीं सकता। वो तैयार होगा ना जाने के लिए कि बेटे ने शहीद होना है तो मैंने उठा कर लाना है। बेटा शहीद हुआ, हुर ने घोड़ा लिया, घोड़े पर सवार हुआ, अपने बेटे के लाशे की तरफ गया और वहाँ देखा हुसैन ने पहले से वहाँ मौजूद और उसकी लाश उठाई। छोटी सी ब्रेक लेते हैं क्योंकि गुफ्तगू तो इतनी सारी बातें हैं करने के लिए, इस बारे में इतने सारे सवालात भी हैं, हम उनको भी जानेंगे। कुछ इमाम हुसैन और इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बचपन की बातें भी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह वो लोग गुफ्तगू किया करते थे, वो भी जानेंगे इस ब्रेक के बाद। जियो पाकिस्तान। मीर अनीस फरमाते हैं, कहता था कोई देखो ज़रा आंख उठाकर, वो गुलशन जन्नत है, वो है चश्मा कौसर, वो हूरे हैं हाथों में लिए पानी का सागर, वो है हस्ने सब्ज कबा और वो पैगंबर, ज़हरा हैं ये सर खोले जो कौसर के दरे हैं, हैदर हैं वो जो हाथ कलेजे पे दे रहे हैं।
तस्बीह कहीं थी, कहीं सजदे, कहीं जारी, था सौते हुस्न से कोई कुरान का कारी, करता था कोई अर्ज कि या हजरत बारी, अब सुबह को इज्जत है तेरे हाथ हमारी, हुर्मत से शरीके शुहदा कीजियो या रब, तू हौसला सब्र अता कीजियो या रब। जियो पाकिस्तान हम बात कर रहे हैं मुहर्रमुल हराम के हवाले से। बात हुई हक और बातिल की। आप जो वाक़या सुना रहे थे, जो बात इसमें जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि हुर का बेटा अली जो है वो सबसे पहले गया और शहीद हुआ। अब गौर कीजिए कि इस पे एक जुमला मैं ये कहना चाह रहा था कि हुर वहाँ से यहाँ आया, ये हुर की मजाल हो नहीं सकती अगर ये मुकद्दर हुरना में लिखा ना गया हो। ठीक। दूसरी बात, जब बाप चढ़ा घोड़े पे कि मैं अली की लाश को लेकर आऊँ, वहाँ पहुँचा तो इमाम हुसैन पहले बैठे थे और लाश को उठाई हुई थी। अब ज़रा गौर फरमाइए, क्यों उठाई होगी लाश? किसी बाप के लिए अपने जवां बेटे की लाश उठाना इससे ज़्यादा मुश्किल काम हो नहीं सकता। इमाम हुसैन ने जाके उसकी लाश इसलिए उठाई ताकि हुर को तकलीफ ना हो। अब ये ज़रा गौर फरमाइए कि इस सबक का आप नाम क्या देंगे? लेकिन ये जुमला कहते हुए ये बात भी जहन में रख लीजिए कि जब इमाम हुसैन ने अली असगर की लाश उठाई होगी, जब सकीना सीने पे चढ़ी होगी, जब अली अकबर की लाश उठाकर लाए होंगे, जब अली असगर की लाश उठा के लाए होंगे, फिर इन लाशों का उठाना तो एक तरफ रखिए, फिर ज़ैनब ने जब इन लाशों को दफनाया होगा, फिर गौर फरमाइए कि वो एहसास करने वाले लोग जो किसी बाप को ये ज़हमत नहीं देते कि अपने बेटे की लाश को वो उठा सकें, उन्होंने अपनी लाशों को अपने हाथों से दफन किया। और यही शायद वो तालीमात है। यकीनन इसका कोई, इस जज्बे का कोई नाम नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये वो सबक हैं जो हमें सीखने चाहिए। अल्लामा अकबर साहब, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बचपन के बारे में कुछ वाक़यात हमारे साथ शेयर करें। आपने एक ऐसा सवाल किया है कि वैसे एक हदीस मेरे पेश नज़र है जो सियासत्ता में मौजूद है कि इज़ा जा अल हसन वल हुसैन यमशियानी व यासुरानी अलैहिमा कमीसानी मुहमरानी फनज़ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मिंबर व वदअहुमा। हुजरे से निकलते थे। अगर हुजरा आपके जहन में हो तो हुजरे में इतना ही फासला है, मैं समझता हूँ कि 15 से 20 फीट का फासला, इससे ज़ायद नहीं। मिंबर पर है रसूल अल्लाह, हसन निकले हैं, हुसैन चले हैं, बच्चे हैं, मासूम हैं। मस्जिद में यकीनन खुतबे का वक्त है, सफ़ें आरास्ता है। हुजरे फ़ातिमा से चले हैं। ख़तीब मिंबर पर हो, खुतबे के वक्त जुमे के, वो से उतरने की इजाज़त नहीं है। मगर हदीस के अल्फाज ये हैं कि कभी बच्चों के पैर यहाँ उलझते हैं, कभी वहाँ उलझते हैं। शहजादों को देखा, देखते के साथ जो फनज़ल रसूलुल्लाह मिंबर से उतर आए, दोनों को उठाया, बोसा दिया। जैसे कि अभी कुतुब साहब फरमा रहे थे कि रसूलुल्लाह बोसा नहीं देते थे, रसूलुल्लाह सूंघते थे। साहबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह बच्चों को फरते मोहब्बत में चूमा जाता है, बोसा दिया जाता है, आप इन्हें सूंघते हैं। कहा हुमा रेहान आया, ये दोनों मेरे फूल हैं, फूल सूंघे जाते हैं, चूमे नहीं जाते, फूलों को सूंघा जाता है। और इसीलिए जो है रेहानतुर रसूल कहा जाता है। और एक मर्तबा यही दोनों शहजादे जा रहे हैं और पुश्ते मुस्तफ़ा पे सवार हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ ला रहे हैं। कहा या रसूलल्लाह कितनी अच्छी ये दोनों सवारियां हैं, सवार कितना अच्छा है। रिसालत माब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अबू बकर सवार भी अच्छा है और सवारियां भी अच्छी है। ये है उनसे मोहब्बत का, ये है उनसे इसीलिए हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से रिशाद फरमाते थे,
फ़ातिमा मेरे बच्चों को तकलीफ़ न देना, इसलिए कि हुसैन के रोने से मुझे अज़ियत होती है, हुसैन के रोने से मुझे तकलीफ़ होती है। और ख़ुद रिसालत माब नमाज के अंदर क़िरात को मुख्तसर फरमाया करते थे। और हज़रत अबू हुरैरा फरमाते रोज़ सुबह जो है हज़रत फ़ातिमा के दरवाज़े पर आ जाते थे और एक जुमला बड़ा प्यारा बुखारी ने कहा, ऐना लुकैन, बच्चे कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा जो है हज़रत हसनैन करीमैन को लाकर गोद में देती, और ये करीमैन जब चलते मदीने की गलियों में, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं दोनों शहज़ादों के कदमों को चूमता हुआ चलता और उनके पैरों की खाक को आँखों में लगाता हुआ चलता। वो कहते कि अबू हुरैरा ये क्या कर रहे हो। इरशाद फरमाते हैं कि जिन कदमों को रसूल अल्लाह ने चूमा हो, जो रुखसार मुस्तफ़ा ने जिसको जो है बोसे दिए हों, उनको मैं चूमूँ नहीं तो क्या करूँ। इसीलिए हज़रात सहाबा ने, उसके बाद आज तक उम्मत ने इमाम आली मकाम की इज़्ज़त व एहतराम के पेश नज़र हमेशा ये बात पेश नज़र रखी है कि जैसे कि कुतुब साहब इरशाद फरमा रहे थे कि करबलाए मुअल्ला में ये हक़ व बातिल का मारिका ही नहीं था। ये करबलाए मुअल्ला एक मुख्तसर सा वाक़या नहीं, बल्कि करबला एक पूरा बाब है। और इसीलिए इकबाल ने कहा था कि इस्लाम के दामन में और इसके सिवा क्या है, इस्लाम के दामन में और इसके सिवा क्या है। एक सजदा-ए शब्बीरी, एक ज़रबे यदुल्लाही। वो सजदा-ए शब्बीरी क्या है? वो सजदा-ए शब्बीरी दरअसल सजदा-ए मुस्तफ़वी की वो शक्ल है, इस्लाम की वो बुलंदी है, इस्लाम की वो अज़मत है, कुरान मुजस्सम का वो आईना है जो हुसैन की ज़ात में था। इसीलिए मुहद्दिस इब्ने शैबा ने कहा, काना आमिलम बिल कुरान जवादन सखियन मुत्तकियन फसीहम बलीगा व आरिफम बिल्लाह व दलीलन अला ज़ातिही। हुसैन वो है कि कुरान का आमिल था, तकी था, जवाद था, मुत्तकी था, परहेज़गार था, फसाहत और बलागत का रखने वाला था, हत्ता कि अल्लाह की ज़ात की दलील ही नहीं उसके इरफान की मंजिल था। क्या खूबसूरत बात। सुभान अल्लाह। नाना का प्यार तो हमने देखा। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। और जब आता है किसी बज़्म अज़ा में नाम हुसैन, जब आता है किसी बज़्म अज़ा में नाम हुसैन, खुदा की आखिरी हुज्जत सलाम कहती है। हरम लुटे हुए बैठे थे जिस अंधेरे में, कमर वही शब ज़ुल्मत सलाम कहती है। एक एक मई वहदते अल्लाह से सरमस्त, साबित कदमों सब दरो जाबाज और ज़बरदस्त, सरकाए ना सीनों को जो 100 तीर हों पेवस्त, समझा कि ये दुनिया की बुलंदी को सदा पस्त। न घर का न औलाद का न माल का गम था, गम था तो फ़कत फातिमा के लाल का गम था। इस शौक़ से तलवारों के फल भूख में खाए, पानी का मगर नाम ज़बानों पे न लाए, आका की मोहब्बत में वतन छोड़ के आए, ऐसे भी नमकख्वार किसी ने नहीं पाए। वाक़या रह गया। वेलकम बैक जियो पाकिस्तान। बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों के फेसबुक पर हम तक पहुंच रहे हैं। अब बहुत सारे लोग शिकायत भी कर रहे हैं कि आज आप लोग मैसेज नहीं शामिल कर रहे हैं। जहांज़िब ने हमें कहा कि आप कहाँ रह गए हैं, आज मैसेज शामिल नहीं कर रहे हैं। जहांज़िब बहुत ज़बरदस्त बातें हो रही हैं, बहुत ज़बरदस्त वाक़यात आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो आज के दिन अगर मैसेजेस इग्नोर हो जाए तो बुरा मत मनाइएगा। उसके अलावा हमें अहमद रियाज ने मैसेज किया है और जहांज़िब अहमद ने हमें मैसेज किया है। वो कह रहे हैं जीना अली से सीखो और शहादत हुसैन से सीखो। और भी बहुत सारे मैसेज हैं, वो भी शामिल करते रहें। मोहसिन राज हैं, अकील आज़म हैं, अब्दुल वदूद हैं, एनी मलिक हैं,
कुछ नाम मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ, बहरहाल मिनहाज हैं शायद ये, मीर हाजी हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे बहुत इन रिश्तों की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, नाना नवासों का रिश्ता। अच्छा, जो रिश्तों की मोहब्बत है, पता नहीं मैं अपने अल्फाज सही तरीके से रख पाऊँ या ना रख पाऊँ, ये जो रिश्ते हैं बहुत प्यारी सी मोहब्बत है, कहीं छोटी छोटी उन्होंने मजाक भी किए, ख्याल भी रखे, जो कि हम देखते हैं। इन रिश्तों की मोहब्बत को हम आज जो हमारे रिश्ते हैं, हमारे नाना नानी या किसी के नाना नवासे हैं, पोता पोते हैं, उनको हम कैसे देख सकते हैं? मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं दरअसल आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ। जब नानी खतीजा अलैहिस्सलाम हो, नाना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, वालिद अली मुर्तज़ा हो, वालिदा फ़ातिमा ज़हरा हो, तो हसन और हुसैन ही होंगे और क्या होगा। अब गौर फरमाइए, जहाँ हसन और हुसैन हैं वहाँ करबला ही बरपरा होना चाहिए, और इससे कम और क्या बरपा हो सकता है। ये जो रिश्तों की आपने बात की ना, देखिए मसला मेरे ख़्याल में, और ये मेरी बड़ी ही ज़्यादा कम अकली वाली मेरी ये दलील है कि हम तमाम उन मामलात को अपने ज़माने में जब तक ना ले आए, हमें वो मामला जो है वो फ़हम शुदा ही नहीं होता, हमें समझ नहीं आता। लेकिन ये गौर फरमाइए, ये कौन सा रिश्ता होगा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? क्या ये किसी कज़न के साथ रिश्ता हो सकता है कि जब वो पैदा हो तो आप अपने लबाब से उसकी आंखें खोलें? ये बिल्कुल नामुनासिब, ये तो रिश्ता हो ही नहीं सकता। ये कैसे रिश्ता हो सकता है कि जब आपके पाँव पे ज़ख़म आए, जब आप मदीना पहुँचे और आपको कहा कि वो आ नहीं सकते, अली आप तक आ नहीं सकते, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लग गए और वहाँ जाके फिर लबाब लगाया। अब ये रिश्ते जो हैं, ये दुनियावी तौर पे देखो तो ये शायद यूँ लगेगा कि ये मोहब्बत शायद मॉर्बिड है, ये रुकी हुई मोहब्बत है। ये मोहब्बत के मामलात नहीं है, ये सिर्फ रिश्तों के मामलात नहीं है, ये बैनुल कायनाती रिश्ते हैं जिसमें कि लोगों के वो ताल्लुकात जो अल्लाह वास्ते हों। अब खुदा ताला ने क्या खूबसूरत बात की, कहा कि नबियों और शुहदा सदीक़ों से नीचे का दर्जा उन लोगों का होगा जिन्होंने दुनिया में मेरे लिए मोहब्बत और मेरे लिए नफ़रत की। सो वो जो ज़ाती ताल्लुकात हैं वो शायद एक पस मंज़र हो सकता है, लेकिन ये ताल्लुकात जो हैं ये इससे बहुत ज़्यादा अफजल कैसे। अब गौर कीजिए ज़रा कि एक तरफ हुसैन बैठे हैं और एक तरफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठे हैं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं, और इसकी रावी भी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कहा, अब ये जुमला देखिए, जो दर साहब ने भी एक जुमला कहा था, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, कहाँ हैं मेरे बच्चे? अब होना चाहिए था मेरे नवासे, ये नवासे नहीं कह रहे मेरे बेटे। तो उन्होंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आके कहा कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपके दोनों बेटों में से, एक बेटा और एक नवासा हो सकता था ना, दोनों बेटों में से एक को मांग लिया, एक को मांग लिया। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब ये बता रहे थे तो सहाबी ने कहा कि या रसूलल्लाह, आपने इब्राहीम को रख लिया होता, आपका तो एक ही बेटा था, अली के तो दो बेटे थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, हाँ मैंने भी ये सोचा था, फिर मैंने सोचा कि अगर इब्राहीम जाएगा तो मुझे गम होगा, अगर हुसैन जाएगा तो फातिमा को गम। अब ये रिश्ता बाप और बेटी का इस दुनिया के लिए नहीं हो सकता, इस दुनिया के लिए नहीं हो सकता। ये जो क़याम है ना ख़यालों का, मेरे ख़्याल में ये शायद खुतब साहब, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि देखिए, मुझे आपकी इस गुफ्तगू से कुरान करीम व फ़ुरक़ान हमीद की एक आय करीमा पेश नज़र आ गई कि जब नजरान के ईसाइयों ने मुबाहिदे के लिए कहा, हदीस अपनी जगह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वाक़यात अपनी जगह, मगर नजरान के ईसाई जब आए, बहस बढ़ती गई कि ईसा बेटा है या नबी है। वो कहते थे ईसा बेटा है, कुरान कहता था ईसा नबी है। जब बहस तवील हुई तो ऐसे मरहले पर ईसाई सामने खड़े हैं, परवरदिगार लम यज़ल कुरान करीम व फ़ुरक़ान हमीद की आयत का नुज़ूल करता है कि महबूब, अब बात ज़्यादा नहीं है, फ़क़ुल तालो नदु अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। इरशाद है, मैं हदीस नहीं पढ़ रहा, कुरान देखिए, क्या बस अब या रसूलल्लाह ज़्यादा बहस की ज़रूरत नहीं है। फ़क़ुल तालो नदु अबनाअना व अबनाअकुम, तुम अपने बच्चे लाओ, मैं अपने बच्चे लाता हूँ। अनफुसना व अनफुसकुम, तुम अपने नफूस लाओ।
फ़कुल तालो नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुस, तुम अपनी औरतें लाओ हम अपने औरतें लाते हैं, तुम अपने नफूस लाओ हम अपने नफूस लाते हैं, सुम्मा नबतइल, उसके बाद मुबाहला करते। तो मुबाहले की इस मंजिल पर रसूल अल्लाह किसको लेकर चले? मुबाहले की इस मंजिल पर फ़ातिमा आगे हैं, अली दाएं हैं, हसन बाएं हैं और हुसैन रसूल अल्लाह की गोद में है यही मंजर मुत्तफ़िक़न है, यानी इसमें कोई मसलक का इख्तिलाफ नहीं है। दोनों बड़े मसालिक के उलमा इस आया करीमा की तफसीर में कहते हैं कि तरतीब यही है कि ज़हरा आगे जा रही हैं, अली दाएं चल रहे हैं, हसन बाएं चल रहे हैं और आगोश में हुसैन हैं। और ऐसी मंजिल पर नजरान के ईसाइयों ने देखा, कहा इन बाहलना बे अहले ही फला तुबाहिलूहु, खबरदार अगर ये अपने अहलो अयाल को लेकर आए, अपने बच्चों को लेकर आए, मुबाहला नहीं करना। वह इन बाहलना बेकौम ही फबाहिलूहु, अगर ये अपनी कौम को लेकर आए तो फिर मुबाहले में कोई ख़ता नहीं, मुबाहला कर लेना। यानी इस मंजिल पर भी कुरान कह रहा है कि मुबाहले में जहाँ इस्लाम की अज़मत की बात है, इस्लाम के तस्दीक की बात है, इस्लाम के तफव्वुक की बात है, परवरदिगार कुरान में आयत नाजिल कर रहा है कि रसूल अल्लाह किसको लेकर चले। ये रिश्ते नहीं हैं, ये नबूवत के हिस्से हैं। इसीलिए कहा फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है नहीं, मेरा हिस्सा है। यानी टुकड़ा तो और होता है, हिस्सा ये है कि जैसे रसूल है ऐसे फातिमा, जैसे रसालत है ऐसे फातिमा, जैसे नफ्से रसूल है ऐसे फातिमा। अली मिन्नी व अना मिन अली, मैं अली से हूँ, अली मुझसे है। हसन मिन्नी व अना मिनल हसन, मैं हसन से हूँ, हसन मुझसे है। अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। यानी इस मंजिल पर यह सोचना चाहिए कि परवरदिगार इनको सिर्फ रिश्ते करार नहीं देता, मैं कहता हूँ ये नबूवत के खास से है, ये नबूवत के हिस्से है। अच्छा, बहुत सारे गुफ्तगू ऐसी है कि बहुत सारे लोग भी इसमें शामिल होना चाह रहे हैं, लेकिन हम इस गुफ्तगू को वो कर रहे हैं, लेकिन अब लोगों की कॉल्स बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो गई हैं, तो कुछ कॉल्स ज़रूर तज़किरा करूँगा, आप कॉल ले लीजिएगा। जो अली और फातिमा का है, मियाँ और बीवी के रिश्ते पे हम कभी जिक्र नहीं करते। बिल्कुल, हम अभी उस पर ज़रूर बात करेंगे। ये बहुत असल में हम थोड़े से मोहतात हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन यकीनी तौर से आपसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सिद्दीक है हमारे साथ, रहीम यार खान से जियो पाकिस्तान। मोहम्मद सिद्दीक जी, मैं मौलाना असगर दर्द साहब से क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मोहम्मद सिद्दीक दर्द बात कर रहा हूँ रहीमिया खान से। जी, हमें मोहम्मद सिद्दीक की आवाज़ नहीं आ रही है। मोहम्मद सिद्दीक, क्या आप हमें सुन सकते हैं? जी, मैं बात सुन रहा हूँ आपकी। जी 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 सिद्दीक, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ मौलाना असगर दर्द साहब और बिलाल कुतुब साहब से कि हजूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, उससे हमें क्या दर्द मिलता है और हम किस अंदाज से उनके दर्द को अपना सकते हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। दर्द की बात कही और आप उस रिश्ते की भी बात कर रहे हैं। सिद्दीक साहब जो सवाल कर रहे हैं कि इससे दर्द क्या मिल सकता है। इकबाल ने कहा कि गरीब व सादा व रंगी है दास्तान हदर, नहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल। कुरान क्या कहता है? फलम्मा बलग माअहु सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम इन अन्नी अस्बहुका फंजुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फल मा तुअमर सत्तजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। मैं कुरान करीम व फुरकान हमीद की आयत की तफसील में नहीं जाता, मगर एक नुक्ता बिलाल कुतुब साहब मेरे साहब ने तफसील फरमा है। मैं अहले इस्लाम के उलमा को जो है इस पर मुखातिब करके कहता हूँ कि इस्माइल या अबतिफ अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन कहने के मैं सब्र करने वालों में शामिल हो जाऊँ। यानी इस्माइल को मालूम था कि साबिरीन की एक जमात है, साबिरीन का एक तबका है और वो सब्र करने वाले इस्माइल अगर ये कह रहे हैं। और ऐसे कुरान करीम व फुरकान हमीद में बहुत से मकामात हैं जिसे मैं कोट कर सकता हूँ कि जहाँ उन्होंने कहा कि हमें साबिरीन में बना, हमें मुतवक्किलीन में बना, हमें उनमें बना। मालूम ये हुआ कि जमात परवरदिगार की ऐसे पेशे नज़र थी, ऐसी जमात मौजूद थी जिसको आदम ने देखा था, इब्राहीम ने देखा था, इस्माइल ने देखा था, मूसा ने देखा था, ज़ुल्किफ्ल ने देखा था, इदरीस ने देखा था, ज़करिया ने देखा था, याह्या ने देखा था। तमाम अंबिया जो है उनका
नक्श कदम देखते थे, जब अंबिया उनके नक्श कदम को मानते थे, तो आज उम्मत उस हुसैन इब्ने अली को क्यों ना अपना जो है रहनुमा तस्लीम करे, अपना कायद तस्लीम करे, अपना जो है सिंबल बनाकर जो तमाम चीज़ जो हमारे आजकल के मसाइल हैं जिनसे हम गुजर रहे हैं, चाहे वो हमारे घरेलू मसाइल हों या माशरती मसाइल हों, अगर हम इससे सबक सीखने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल से बहुत से मसाइल हल भी हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक। मेरे ख्याल में एक छोटा सा आपकी बात से एक मुझे बात याद आ गई, ये जो मैं जिक्र कर रहा था मियाँ और बीवी का, यहाँ पे मुझे खुतबा याद आ गया हज़रत अली का करमुल्लाह वजहो। बीवी को जब दफन कर रहे थे तो उस वक्त खुतबा क्या कर रहे हैं, मुकालमा कर रहे हैं अल्लाह के रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कहते हैं अब दफन कर रहे हैं और उस वक्त मुकालमा कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा और आपकी बेटी का आपको सलाम पहुँचे। शुरू कहाँ से करते हैं, मेरा और आपकी बेटी का आपको सलाम पहुँचे, आज मैंने आपकी अमानत आपको लौटा दी। गौर कीजिए, मैंने आज आपको आपकी अमानत लौटा दी। मैं नहीं भूला वो वक्त जब आपका सर मेरे सीने पे था और मैंने आपका सर कब्र के पत्थर पे रखा। या रसूलल्लाह, मेरी हिम्मत टूट गई, मेरी हिम्मत टूट गई, मेरा सलाम कबूल कीजिए, और आज के बाद मेरी कोई दिन और मेरी कोई रात जो है वो इस कैफियत के बगैर नहीं गुजर सकेगी कि मैं इंतज़ार करूं उस वक्त का जब अल्लाह ताला भी मेरा मुकाम इस दुनिया में कायम कर दे, यानी कि मेरी भी कब्र का खुदा ताला जो है वो फैसला कर दे। ये तो अली का हौसला हो सकता है, लेकिन गौर फरमाइए कि अली की बेटी का क्या हौसला होगा जिसने जिसको दफनाया होगा, उसने अपने बाबा से क्या गुफ्तगू की होगी। अब गौर कीजिए, ये जो रिश्ते हैं ना, हम लोग शायद यूँ समझते हैं कि ये रिश्ते ताल्लुकात जो है ना ये इस दुनिया तक के हैं। अगर ये इस दुनिया तक के रिश्ते होते ना, बल्कि मैं अगर आप इजाज़त दें तो एक छोटा सा जुमला कहूँ, और ये अजीम सरवर की बताई हुई बात है। कहते हैं मौत तो होती ही नहीं है। आप पहले उस वक्त भी ज़िंदा थे जब आप आलम अरवा में थे, फिर अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी को बदला और माँ के पेट में डाला, आप तब भी ज़िंदा थे, फिर आप दुनिया में आए और आप ज़िंदा हुए। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को पूछा गया कि दुनिया में क्या कर रहे हैं हम, तो कहा कि हम इस वक्त दुनिया में सोए हुए हैं। पूछा क्या, कब जागेंगे? कहा जब कब्र में जाओगे और पहली रात अपनी आँख खोलोगे। तो मुसलमान के अकीदे में तो कोई मौत है ही नहीं, अज़ल से अब तक ज़िंदगी ही ज़िंदगी है। इसलिए जो अली का जुमला है, आपको मेरा और आपकी बेटी का सलाम पहुँचे, ये ऐसे लोगों से तो नहीं बात की जाती जो हमारे पास मौजूद नहीं है। इसमें कुतुब साहब मैं आपसे अर्ज़ करूँ, देखिए बहुत खूबसूरत बातें यहाँ पर हो रही हैं और बहुत कुछ हमें भी सीखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप सब यकीनन बहुत कुछ सीख रहे होंगे, बहुत सारे परसेप्शंस हमारे क्लियर होते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा।